गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के प्रैक्टिस सेट के रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन देखने वाले हैं। सेट नंबर 20। तो चलिए फिर देखते हैं कि सेट नंबर 20 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिएगा तो ये आपका रीजनिंग का है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है तो जरा ध्यान देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक युक्ति दी गई है और दो पूर्व धारणा, कौन सी पूर्व धारणा सही होगी। तो कह रहा है निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। आपको तो पता है कि सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। तो वही कह रहा है कि निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक जो भी कस्टमर आया है आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए अटेस्टेड करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। तो पहला, सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है। गलत, वो मदद करना नहीं चाहता है, वो टालना चाह रहा है। तो सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा रखता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे काम के लिए वो 2 सप्ताह के बाद बुला रहा है, इसका मतलब उससे वह कुछ पाना, क्योंकि वो तो निठल्ला बैठा हुआ है, वो फ्री है, कर सकता है, लेकिन वो 2 सप्ताह के बाद मतलब कि बाल टाल मटोल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, केवल पूर्व धारणा 2। तो एक का आंसर जो चला जाएगा वो ए चला जाएगा, एक का आंसर ए। क्लियर है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि चाइना को कैसे कोड किया जाता है, उसके लिए 2 कथन है। तो कथन कह रहा है कि कौन सा पर्याप्त है आंसर करने के लिए। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला कह रहा है कि चाइल्ड को क्या लिख रहा है, ECIH और L। तो देखते हैं इससे चाइना का कोड बाहर निकलता है या नहीं। तो देखिएगा तो क्या किया है, 1 2 3 4 और 5 की बात करते हैं। तो यहां पर क्या आ गया है, 5 1 3 2 और 4 कर दिया है। तो हम भी अगर चाइना को अगर ये कर दें 1 2 3 4 5 अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 और 5, तो ये जो लिखा है 5 1 3 2 4, तो आंसर तो आ जाएगा। मतलब कि ACIH और N। तो हमारा आंसर निकल करके आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि सर पहले से आंसर आ रहा है। तो दूसरा भी तो वही कह रहा है कि यदि इजिप्ट को कोड किया जा रहा है TE क्या दिया हुआ है, TEYG और P। तो बताइए चाइना का कोड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो बिल्कुल निकल जाएगा, चाइना का कोड निकल जाएगा। कहीं कैसे, तो T और E को पहले लिया है तो हम भी A और C को पहले ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो P है वो लास्ट में चला जाता है एना लास्ट में, और ये जो GY है YG हो गया, तो HI को IH कर देंगे। तो बताइए कि कोड मैच कर गया कि नहीं कर गया, कर गया ना। इसका मतलब पहला भी आंसर कर सकता है और दूसरा भी। तो आंसर क्या कहिएगा, या तो 1 या 2 पर्याप्त है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आइदर चला जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो चला जाएगा आपका बी चला जाएगा, कि कोड हम दोनों जगह से कोड, चाइना का कोड बता सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को की पहचान करें। तो देखिए इसके सारे लेटर और इसके सारे लेटर मैच कर रहा है, इसके भी सारे लेटर इसके भी सारे लेटर मैच कर रहे हैं। फिर मेडिकल के सारे लेटर और यहां पर भी ये सारे लेटर इसी लेटर से बनाया हुआ है। लेकिन पैरेड की बात करें तो ये मैच नहीं कर रहा है। फिर ये और ये मैच कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इनमें से विषम कौन है। तो विषम है पैरेड और ड्राफ्ट।
क्योंकि इसमें डबल ए है और इसमें डबल ए नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ग्रुप में से डिफरेंट कौन सा है, सी नंबर, मतलब कि 3 का जो आंसर होगा वो सी। बाकी में देखिए ये चारों लेटर यहां दिख जाएगा, ये 5 लेटर यहां दिख जाएगा, ये 6 लेटर यहां दिख जाएगा, लेकिन पैरेट के सारे लेटर आपको नहीं दिखेंगे। कैसे, तो यहीं से देख लो, डबल ए है, यहां पे सिंगल ए दिया, मतलब लेटर चेंज कर दिया है। बाकी में लेटर चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए आंसर जो होगा पैरेट और ड्राफ्ट इन पूरे ग्रुप में से अलग है, तो सी नंबर आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा। यदि भी यू का भाई है, यदि भी यू का भाई है, तो भी कौन है, यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है। अब यू जो है वो डब्ल्यू की बहन है, एक्स यू का पति है। अच्छा चलो एक बात बताओ, एक्स यू का पति है, अब एक्स कौन है, तो यू का पति है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं कि डब्ल्यू यू की बहन है। ठीक है, तो देखिएगा भी यू का भाई है और यू डब्ल्यू की बहन है और एक्स यू का पति है, और एक्स कौन है, तो यू का पति है। तो पूछ रहा है तो डब्ल्यू भी का कौन है, तो किसका पूछ रहा है बताइए, तो डब्ल्यू जो है वो भी का कौन है, या तो भाई या बहन, भाई या बहन, तो ऑप्शन से क्या चला जाएगा, सी नंबर। तो 6 का आंसर क्या चला जाएगा, सी। क्लियर है? तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम में अनुपस्थित पद ज्ञात करें। तो 5 3 8 3 11 3 14 3 17 यानी कि क्यू होगा, क्या गया है ना, +3 +3 +3 और +3। अब अगर नंबर की अगर बात करें, नंबर की 1 2 6 24, मतलब कि गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, गुना 5 करना पड़ेगा, मतलब कि 120। क्यू 120 का मतलब आंसर 7 का क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। लेटर में क्या किया गया है, लेटर में अगर बात करें तो सारे लेटर में +3 किया है, और नंबर में क्या किया गया है, नंबर में क्या किया है, गुना 2 गुना 3, इस तरह से बढ़ते गया है। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे दिसंबर 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत धारकों के निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण शुल्क माफ किया था। ये तो खैर क्वेश्चन स्किप करते हैं। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, लिख दें डिवाइड का अर्थ माइनस, लिख दिए माइनस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है प्लस। तो इसको जब तोड़िएगा तो पहले तो ब्रैकेट का कीजिए, तो 12 में 4 से भागा देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। ब्रैकेट का इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और गुना का मतलब क्या है, प्लस। तो 5 + 6 गुना 4 24 कर दीजिए और -2, मतलब कि 27। योर ऑप्शन इज 27। तो 9 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो पहले ब्रैकेट का यूज किए तो 5 आया, प्लस 6 गुना 4 24 और -2, आंसर कितना आ गया, 27। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। कह रहे यदि संतरे को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाता है, और साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को शहद कहा जाता है, और शहद को संतरा कहा जाता है, तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी ऐसा सवाल बनाओ तो आज के बाद याद रखना कि पहले ये नहीं पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है। तो कपड़े धोने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साबुन। क्या यूज करते हैं, साबुन। और बताइए साबुन को क्या कोट किया जाता है,
साबुन को स्याही कोड किया जाता है। मतलब कपड़े धोने के लिए हम लोग साबुन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन साबुन को यहाँ स्याही कोड किया जा रहा है, इसीलिए आंसर क्या चला जाएगा, स्याही। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा। 13 का आंसर सी। डन। अगला सवाल 14 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। कुछ समाचार पत्र जो है वो पत्रकार है। मान लो कि ये समाचार है, और कुछ समाचार जो है, कुछ समाचार पत्र पत्रिका है, और सभी समाचार पत्र किताब है। और सभी समाचार पत्र क्या हैं, किताब है। और कुछ किताब जो है वो जर्नल है। कुछ किताब क्या है, जर्नल है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है वो बताओ, कि कुछ जर्नल समाचार पत्र है। तो बताइए समाचार पत्र तो ये रहा और जर्नल ये रहा, दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग है, मतलब कि पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरा, सभी पत्रिका किताब है। अच्छा बताइए, पत्रिका तो ये रहा और किताब ये रहा, तो क्या सभी का संबंध है या कुछ का, तो कुछ का संबंध है। ये क्या कह दिया, सभी, मतलब ना तो एक और ना ही दो। तो 14 का जो आंसर चला जाएगा वो डी चला जाएगा। 14 का आंसर क्या चला जाएगा, डी। क्लियर है? ओके। 15 नंबर क्या कह रहा है, एक लड़का एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसने अपनी घड़ी में शाम के 3:45 का समय, शाम के 3:45 का समय देखता है। तो घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करता है। 3:45 में घंटे की जो सुई होगी 3:45 के आसपास यहां पर होगी। तो ये क्या बता रहा है, ये पूर्व की ओर, घंटे वाली सुई 3:45 में कहां पे होगा, यहां के आसपास में होगा। तो ये बता रहा है पूर्व की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है। तो क्लियर है? 3:45 का मतलब क्या हुआ बताइए, 3:45 का मतलब यही ना। तो 3:45 में कह रहा है घंटे की सुई ईस्ट और मिनट की सुई वेस्ट, तो चेंजेस तो नहीं हुआ, इंगित करती है, और मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है। तो लड़का किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? तो जरा बताइए कि लड़का किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, उत्तर में ही ना मुंह करके खड़ा है। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं अपनी घड़ी को ऐसे देखा, मैंने अपनी घड़ी को ऐसे देखा, तो मिनट हैंड ये हो गया लेफ्ट साइड, राइट हैंड मतलब मेरा फेस किधर है, तो मेरा फेस है उत्तर दिशा की तरफ। किधर है मेरा फेस, उत्तर दिशा की तरफ है। आसान सा क्वेश्चन था ये। तो 15 का आंसर क्या चला जाएगा, डी। हाँ, अगर ये चेंज कर देता कि ये ईस्ट ये वेस्ट, तब ये उत्तर ना होकर के दक्षिण हो जाता। क्लियर? ओके, चलो डन। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2005 को शनिवार बता रहा है, तो सेम डेट दिया है कि 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों अंतर कितना साल का है, जब डेट सेम दे दे, ठीक है, तो साल में अंतर कितना दिनों का है ये बताइए, 4 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष में 4 दिन जरूर बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा। सर कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी डेट अपने अगले साल 1 दिन बढ़ता है, लेकिन जब जब लीप आएगा, दिसंबर का महीना है, जब जब लीप आएगा तब तक 2 दिन बढ़ेगा। तो 5 से 9 के बीच में 1 लीप बढ़ेगा, तो मतलब 1 दिन और बढ़ेगा, मतलब कि टोटल 5 दिन बढ़ेगा। तो आपको भी क्या करना है, शनिवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा गुरुवार। कहाँ गया, डी नंबर आंसर। 16 का आंसर डी। जैसे ही सेम डेट का सवाल दे, कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि वर्षों में कितना साल का अंतर, 4 वर्ष का। अब अगर दिसंबर का महीना है, मतलब कि मार्च से दिसंबर का महीना है, तो कितना लीप आया है वो देख लीजिए। तो बस एक ही लीप आया, 5 से 9 में 1 लीप आया, तो 4 + 1 5 दिन बढ़ जाएगा। शनिवार में 5 दिन जोड़ दीजिए। और अगर जनवरी फरवरी का डेट होगा तो लीप से जनरल कितना आया है वो देख लीजिएगा। क्लियर है?
अगला सवाल क्या कह रहा है, 6 लड़के और 6 लड़कियां, 6 लड़के कौन कौन है, ABCDEF लड़के हैं और GHIJKL एक लड़कियां हैं, एक पंक्ति में इस तरह खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए, मतलब कि आमने सामने मुख करके बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि नहीं है, ये और मुंह कर किए हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो एक बात बताइए कि नीचे के लाइन में आपकी मर्जी, नीचे लड़के को भी बैठा सकते हैं और लड़कियों को भी बैठा सकते हैं। मान लो कि मैंने लड़का को नीचे बैठा दिया, लड़का को नीचे बैठा लिया, ध्यान दीजिएगा, मान लो कि मैंने लड़का को नीचे बैठा लिया, नीचे लड़का हो गया और ऊपर लड़की, आपकी मर्जी जहां बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए जब ये बैठा लिए कि नीचे लड़का, तो नीचे मतलब कि नीचे के लाइन में ये क्या होता है, इधर बाएं होता है और इधर दाएं होता है, लेकिन ऊपर में इधर दाएं होता है और इधर बाएं होता है, पता है ना क्यों, क्योंकि इसका फेस क्या हो जाएगा, देखिए 6 लड़के हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब इन लोगों का मुख नीचे की तरफ है और इन लोगों का मुख ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ जिसका मुख होता है मतलब लेफ्ट राइट आपके अकॉर्डिंग, लेकिन नीचे की तरफ जिसका मुख होता है लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। अब पढ़िए पहला लाइन, जी उस लड़की के दाईं बगल में खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किए हुए। तो लड़का तो नीचे है, तो दाएं छोर पर कौन लड़का खड़ा हो जाएगा ये बताइए, तो दाएं छोर पर जो लड़का खड़ा हो जाएगा वो ई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ई। इसका मतलब यहां पर ई है। अब जी कहां पे है, तो जी उस लड़की के दाईं ओर बगल में खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के के सामने है, तो इसके दाईं ओर मतलब कि यहां पर जी हो जाएगी। तो जी उस लड़की के दाईं ओर बगल में खड़ी है जो ई की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो यही लड़की ना ई की तरफ, और ई कहां पे है, दाईं छोर पर। फिर से समझो, जी उस लड़की के दाईं ओर, जी उस लड़की के दाईं ओर बगल में खड़ी है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के, तो दाएं छोर तो यही होगा, खड़े लड़के ई की तरफ मुख किए हुए है। अब आगे कह रहा है कि डी और ई के बीच में केवल बी है, डी और ई के बीच में कौन है, डी और ई के बीच में केवल बी है, तो ई तो बैठ गया। अब कह रहा है कि डी और ई के बीच में केवल बी है, तो यहां पर क्या हो गया, बी, तो डी और ई के बीच में केवल बी है। एफ ए के बाईं ओर बगल में है और सी के दाईं ओर बगल में खड़ा है, एफ ए के बाईं ओर बगल में, तो यहीं पे होगा कि एफ ए के बाईं ओर बगल में और सी के दाईं ओर बगल में है, तो एफ ए के बाईं ओर और सी के दाईं ओर खड़ा है। अब आई एच के बाईं ओर बगल में और ए की ओर मुंह किए हुए, तो आई का मुख ए की तरफ है तो आई यहां पे हो जाएगा, और आई है कहां पे, एच के बाईं ओर, तो बायां तो इधर होगा, मतलब कि एच यहां हो जाएगा। तो देखिए तो आई एच के बाईं ओर और ए की तरफ मुख किए हुए है। एल जे के बाईं तीसरा है, अब एल कहां पे है, तो जे के बाएं तीसरा, तो यहां पर जे हो जाएगा, और जे के बाएं, बाएं तो इधर होगा, 1 2 3 में यहां पर एल हो जाएगा। अब एक व्यक्ति कौन बच गया है, GHIJK बच गया है, बैठ गया ना। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ, आपसे सवाल पूछा निम्नलिखित में से कौन सा लड़का डी के बाईं ओर बगल में खड़ा है। अच्छा बताइए कि डी के बाईं ओर बगल में खड़ा लड़का जो है वो कौन है, तो डी के बाईं ओर बगल में खड़ा लड़का ए है, मतलब कि 17 का आंसर डी हो जाएगा, 17 का आंसर डी। क्लियर है, चलिए जरा इसको जल्दी से लिख लें आप लोग फास्ट।
चलिए आगे बढ़े। ओके 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। वैन, बस, ऑटो और कार, ये 4 चक्का, ये 3 चक्का, 4 चक्का, बाकी सारे में 4 व्हील्स होते हैं, लेकिन ऑटो में 3 ही व्हील्स होते हैं। तो 18 का आंसर निम्न में से डिफरेंट, ऑड मैन आउट करना है तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, ऑटो जो होगा वो क्लासिफाई हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। BCF मतलब कि +1 +3 फिर +1 +3 फिर +1, तो आगे जो होगा वो +3 हो जाएगा। तो K में +3 कीजिएगा तो आंसर जो हो जाएगा वो N हो जाएगा। तो 19 का C, मतलब सीरीज क्या चल रहा है, +1 +3 +1 और +3, और यही चीजें कंटिन्यू है। 20 नंबर देखिएगा, इसमें किया क्या है तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, तो 13 + 45 कितना हुआ, 58, अब भागा 2 कीजिए तो 29 आ जाता है। अब अगर इसकी बात करें तो क्या सर इसमें भी यही किया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 24 + 58 82, भागा 2 कीजिए तो 41 आ जाता है कि नहीं। अब आपको अगर आंसर निकालना है तो क्या इसी का आंसर निकालना है, तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो 97 + 47 144 हो जाएगा। अब भागा 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72, मतलब कि 60 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा। 60 का आंसर बी। समझ गए, बस दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए तो वैल्यू फाइंड हो जाता है ना। चलिए फिर 66 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं। एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर चला। तो किधर चला वो, उत्तर की तरफ चला। इसके बाद वो क्या करता है, एक ड्राइवर अपने गांव से चला 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुका, फिर वह बाएं मुड़ा। क्या मुड़ा, बाएं मुड़ गया। और 30 किलोमीटर चला और चलने के बाद भोजन के लिए रुका, कुछ और विश्राम के बाद वह फिर बाएं मुड़ा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला और वह एक बार फिर बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोजन किया। तो शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में, तो कुछ नहीं करना है, वह 3 बार बाएं मुड़ा। कितना बार, 3 बार बाएं, मतलब कि 3 बार बाएं या 1 बार दाएं, बात एक ही होता है। तो 3 बार बाएं बोलिए, 3 बार बाएं बोलिए या 1 बार दाएं बोलिए, बात एक ही है। तो अब बताइए, उत्तर से अगर 1 बार दाएं अगर मुड़ते हैं तो दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व। और आपका आंसर हो गया बी नंबर। लॉजिक से बनाइए, आंसर क्या हो गया, बी। 66 का आंसर बी, क्योंकि किलोमीटर पूछा नहीं तो क्या जरूरत है। वो उत्तर की तरफ वो चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। तो वही कह रहा है शाम की चाय के बाद वो बाएं मुड़ा था कि नहीं, तो वही कह रहा है शाम की चाय के बाद वह किधर जा रहा था। तो शाम की चाय के बाद किधर जा रहा था, तो देखिएगा आप ऐसे भी बना सकते हैं, उत्तर की तरफ चला वो, उत्तर के बाद बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, तो उसका फेस किधर है, पूर्व में। ऐसे भी बन जाएगा। किलोमीटर जब नहीं दिया तो उसका टेंशन नहीं लेना है। क्लियर। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां से यहां की बात करते हैं तो क्या बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। अब फिर यहां पर भी देखिएगा तो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। उसी तरह से यहां पर भी दर्पण प्रतिबिंब। अगेन जब 2 बार किसी चीज का दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है। तो उसी तरह देखिए ये सेम है, तो इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये वाला जो हाथ है
वो हाथ आपको ऐसे हो जाएगा और ये वाला जो हाथ है वो ऐसे हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अब ये किस में दिया हुआ है? ए में नहीं दिया हुआ है, सी में नहीं दिया हुआ है, अब डी में ऊपर कर दिया, दोनों हाथ को ऊपर कर दिया, डी भी नहीं, आंसर सीधा बी। क्लियर? तो बताइए 67 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा। 67 का आंसर बी। कोई दिक्कत, कहीं से कोई डाउट नहीं? सेवेंटी 71 नंबर देखिएगा जरा क्या कह रहे हैं। पूर्वानुमान करना मतलब भविष्य। पूर्वानुमान का मतलब हम भविष्य के बारे में बोलते हैं। तो खेद हम कब व्यक्त करते हैं? विगत, मतलब पास्ट के लिए। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। खेद व्यक्त करना, पश्चाताप करना, ये सारी चीजें क्या होती है? जब कोई चीज पास्ट में हो जाती है तो उसके लिए, इसीलिए विगत का मतलब पास्ट हो गया। 72 नंबर देखिएगा क्या कह रहे हैं। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी माता का एकमात्र पुत्र। अच्छा एक बात बताइए, राजेश की तरफ इशारा करके सुनीता, मतलब उसकी माता, मतलब किसकी माता? राजेश। अब बताइए कि राजेश की माता का एकमात्र पुत्र, ये कौन हो गया? ये राजेश हो गया। खुद ही आप सोच करके देखो, राजेश की माता का एकमात्र पुत्र, तो राजेश खुद ना होगा। और राजेश कौन है? मेरे पिता हैं, मतलब राजेश जो हो गए वो पिता हो गए किसके? मेरे पिता, मतलब सुनीता के पिता हो गए। क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो गया कि राजेश की माता का एकमात्र पुत्र, मतलब कि राजेश मेरे पिता हैं, मतलब सुनीता के पिता हैं, तो सुनीता बेटी हो गई। तो सुनीता का राजेश से क्या संबंध होगा? पुत्री। 72 का आंसर डी। डायग्राम बनाने की बात है तो ये रहा डायग्राम। राजेश की मां का इकलौता पुत्र राजेश की मां का एकमात्र पुत्र, अब ये यानी कि राजेश खुद हुआ, ये सुनीता का पिता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि सुनीता राजेश से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुत्री। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ। 73 नंबर क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ई बी से बाईं ओर 40 मीटर। मान लो कि ये रहा बी। अब ई कहां पे है? बाईं ओर 40 मीटर, मतलब इसके बीच में कितना? तो ई बी से बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब ए सी के बाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है और डी ई के दाईं ओर 20 मीटर पर। अब डी कहां पे है? इसको ऊपर लिख लेते हैं। अब डी कहां पे है? तो इसके बीच में है। अब डी कहां पे है? तो देखिए एक लाइन पहले ये बैठा लिए कि ई बी से बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है, फिर डी ई के दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर और सी के दाईं ओर 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो डी कहां पे? तो ई से दाईं ओर 20 मीटर, मतलब कि बीच में होगा। और ये सी से कहां है? और ये सी से 50 मीटर। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये 20 है, ये 20 है और ये 30 है, तभी ना। तो देखिएगा ई बी से 40 मीटर बाएं, डी ई से 20 मीटर दाएं और सी से 50 मीटर दाएं, तो 4 तो हो गए। अब एक लाइन ए सी के बाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब ए कहां पे है ये बताओ? तो ए सी के बाईं ओर, मतलब कि यहां पे होगा। अब कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है? तो 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मतलब 20 30 20 20। तो कह रहा है कि बी डी से कितनी दूरी और किधर है? तो बताइए कि बी डी से कितनी दूरी और किधर है? तो बी डी से पूर्व की तरफ और 20 किलोमीटर, तो 20 मीटर दाईं तरफ कर सकते हैं। तो आंसर 73 का क्या हो गया? ए नंबर। 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पूर्व का मतलब क्या हो गया? पूर्व 20 मीटर, या इसी को आप दाएं बोल सकते हैं। लिख लीजिए जरा।
चलो आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्या कह रहा है, कोई आदमी बंदर नहीं है। ये रहा आदमी। अब कोई भी आदमी बंदर नहीं है और हरि जो है वो आदमी है। कोई आदमी बंदर नहीं है और हरि आदमी है। तो हरि बंदर नहीं है तो बिल्कुल सही। कहिए सर कैसे? तो हरि तो ये हो गया। अब हरि बंदर नहीं है तो बिल्कुल सही। और सभी आदमी हरि नहीं है, तो सभी आदमी हरि नहीं है, ये बताइए कि क्लियर कर सकते हैं या नहीं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी आदमी बंदर। निगेटिव बात कर रहा है ना, जबकि दोनों में क्या रिलेशन है? इस दोनों की बात करें तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, और ये निगेटिव बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक, मतलब 74 का आंसर ए हो जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन 75, इसको कंप्लीट करना है। देखो आराम से, सबसे पहले तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे होगा। सब में आ रहा है? आ रहा है ना। तो ऐसा देखो किस में नहीं है। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सी में नहीं है। चलो ए में तो है, अब बी में नहीं है, क्योंकि ऐसे दे दिया है और ऐसे दे दिया, नहीं होगा। अब सी और डी में है। फिर यहाँ से देखिए तो इसमें भी मैच कर रहा है। फिर यहाँ से देखिए तो इसमें भी मैच कर रहा है ना। अब रह गई बात कि यहाँ से जो है सो ये लाइन है और ये एरो यहाँ से खींचा हुआ है। ये एरो आपको यहाँ से खींचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ से खींच दिया है, डी नहीं होगा, आंसर सीधा ए हो जाएगा। तो 75 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 75 का आंसर ए। ये क्यों नहीं हुआ पता ना, क्योंकि यहाँ से खींच दिया है, जबकि वो इस लाइन से होना चाहिए, इसीलिए वो नहीं हुआ। 81 क्या कह रहे हैं देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। अब देखिए डी आर सब में कॉमन है, लेकिन यू है लास्ट में, पांचवा वर्ड डी आर। सब में देखिए डी आर डी आर डी आर डी आर कॉमन है, लेकिन यहां पर क्या दे दिया? डी यू। मतलब पांचवा जो होगा वो सबसे अंतिम में होगा, मतलब कि ए और सी तो आंसर नहीं होगा। अब इसमें से डी आर यू डी आर यू डी आर यू डी आर, अच्छा डी आर यू सब में कॉमन है ना, डी आर यू। अब डी आर यू के बाद एम है, डी आर यू के बाद डबल बी है, डी आर यू के बाद एन है और डी आर यू के बाद डी है। मतलब कि बी एम एन डी। तो सबसे पहले बी वाला होगा, मतलब कि 2 जो है वो सबसे पहले होगा। अब बी के बाद डी वाला होगा, मतलब कि 4 होगा। 2 4 के बाद तो डी और बी हो गया। अब एन होगा कि एम होगा? तो पहले एम होगा और फिर ये होगा। मतलब 2 4 1 3 5, ऑप्शन नंबर 81 का बी हो जाएगा। 81 का ऑप्शन बी। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आगे में? कुछ लड़कियां स्टार हैं, मान लो कि ये लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां जो है वो स्टार है। ठीक है, और मीना लड़की है। तो मीना लड़की है तो मीना को यहाँ डाल दो। तो पहला कह रहा है कि मीना स्टार है, तो गलत। सर कैसे? तो देखिएगा यहाँ पे। अब मीना स्टार है तो मीना यहाँ पर है और स्टार यहाँ पे है, तो दोनों अलग अलग है, तो पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरा, कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, निगेटिव बात कर रहा है, सीधा इसको भी गलत कर दो। मतलब ना तो 1 ना ही 2, तो 82 का आंसर डी हो जाएगा। 82 का आंसर डी। क्लियर है? आगे यहां ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है।
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जरा सा पहले जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं उस पर नजर डालो, देखिएगा सबसे पहले इसकी बात करें। 8 त्रिभुज यहाँ पे हो गया, हुआ 8 त्रिभुज यहाँ पे हुआ। 8 के बाद 3 वाले देखो कितने बन रहे हैं, 3 वाले एक यहाँ पे बन रहे हैं, एक 3 वाला यहाँ बन रहा है, एक 3 वाला यहाँ बन रहा है 3, एक 3 वाला यहाँ बन रहा है 4, एक 3 वाला यहाँ बन रहा है 5 प्लस 3 गुना 5, 15 8 23। उसके बाद देखो, उसके बाद भी त्रिभुज बन रहे हैं क्या? तो जी हाँ, देखिएगा उसके बाद एक त्रिभुज ये छोटा वाला, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, कितना हो गया? 1 2 3 4, फिर यहाँ से एक ये 5 और यहाँ से एक ये 6, 6 के बाद और भी कोई बन रहा है तो 6 त्रिभुज और हो गया। 15 8 23 6 29, 29 के बाद जरा ध्यान दीजिएगा तो 29 के बाद एक ये त्रिभुज काउंट नहीं हुआ है 30, और एक ये त्रिभुज नहीं हो चुका है वो। 29 के बाद 2 और त्रिभुज बन रहे हैं। देखो इस पर एक ये हो गया, इस पर एक ये हो गया, और इसके अंदर में भी हो गया। 29 तो बना, 2 और त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ये सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, 2 और, मतलब कि 31 त्रिभुज। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। खैर 29 तो बना तो आंसर तो 31 ही जाएगा, लेकिन ये लाइन सीधा दिया हुआ नहीं है, लेकिन सीधा देना चाहिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। 83 के बाद देखिएगा, इसको पूरा करना है, ठीक है। देखिएगा 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 क्या हो जाएगा? 2 2 जब बढ़ रहा है तो आई हो जाएगा, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा? के, ठीक है। उसके बाद एल जो है सेम है सब में, एल 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 और एल। फिर देखिएगा 6 2 8 2 10, तो 2 12 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखिएगा ए सब में है, मतलब के डबल एल ए, सब में 2 2 जोड़ रहा है। के डबल एल ए का मतलब 89 का आंसर डी हो जाएगा। 89 का आंसर डी, समझ गए? 90 नंबर में यदि स्टार का मतलब है घटाना, ठीक है, माइनस का मतलब है विभक्त करने से हो, माइनस का मतलब विभक्त करने से हो, मतलब कि भाग करने से हो, इसका मतलब जमा करने से, मतलब कि जोड़ और जोड़, और परसेंट का मतलब गुना करने से हो। तो बताइए क्या हो जाएगा? 13 प्लस 3 माइनस, पहले देखिए 4 से भागा देंगे, 2 गुना 6 12 हो जाएगा, और प्लस 14 हो जाएगा, हो जाएगा। तो पहले जोड़ वाले को दीजिए, 13 3 16 और 14 30, कितना हो जाएगा? 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18, और ऑप्शन ए 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर।
90 का ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, 91 नंबर। क्या कह रहा है कि सभी हिंदू धर्म भीरू होते हैं। सभी हिंदू धर्म भीरू होते हैं। ठीक है, कोई भी जापानी हिंदू नहीं है, और कोई भी जापानी जो है वो हिंदू नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है वो बताइए। 91 का पहला हमसे पूछ रहा है कि जापानी लोग धर्म भीरू नहीं होते। जापानी लोग धर्म भीरू नहीं होते। तो बताइए कि इसका निगेटिव इसके साथ दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका निगेटिव इसके साथ में है, इस दोनों के साथ तो निगेटिव 100% तो नहीं है, मतलब पहला गलत हो गया। और सभी धर्म भीरू हिंदू है, तो सभी धर्म भीरू हिंदू है। तो क्या सभी धर्म भीरू हिंदू है? ऐसा नहीं है। तो दोनों में से कोई भी नहीं, तो आंसर 91 का डी चला जाएगा। 91 का ऑप्शन डी चला जाएगा। क्लियर? और भी क्वेश्चन है? जी हाँ है, पहले 91 देख लो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन 92 नंबर। क्या कह रहा है? निम्न की तारीख का अध्ययन कीजिए और वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो शिक्षित हो, नौकरी में हो, किंतु पक्की नौकरी ना हो। तो बताइए पक्की नौकरी का मतलब क्या हो गया? इसको आप काट दो। ये लोग हैं जिनकी नौकरी पक्की है, इसको काट दो। अब बताइए शिक्षित और नौकरी में कॉमन कौन है? तो शिक्षित और नौकरी में जब आप कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो बी होगा और डी होगा। बी और डी दोनों में कॉमन है, मतलब कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो आपका सेट नंबर 20 कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द अगले सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। ठीक है, देख लीजिए इसको। ओके, चलिए फिर बाय।